गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में मैं आपको पढ़ा रही थी पूर्ण कृदंत प्रत्यय की पूर्ण कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। पूर्ण कृदंत प्रत्यय मैंने कल आपको पढ़ाया था नवुल प्रत्यय और त्रच प्रत्यय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सानच प्रत्यय कि सानच प्रत्यय क्या होता है। पूर्ण कृदंत प्रत्यय में हमारा है आज है सानच प्रत्यय। अब सानच प्रत्यय क्या होता है, तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं हम। कल हमने दो प्रत्यय पढ़ाए थे पूर्ण कृदंत के, नवुल और त्रच प्रत्यय। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सानच प्रत्यय। अब सानच प्रत्यय किसे कहते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं अयम प्रत्यय, अयम प्रत्ययः आत्मेन आत्मेन पद आत्मेन पदी धातु आत्मेन पदी धातु नाम वर्तमान कालार्थ लटः स्थाने प्रयुज्यते सानच प्रत्यय आन या मान इति अवि अव सियस्ते अव सियस्ति सान जन्तस्य विशेष रूपेण विशेषण रूपेण प्रयोगः भवति विशेषण रूपे लिंगः लिंग वचन विभक्तिषु विशेषानुसारं परिवर्तनं भवति पुल्लिंगः रामवते स्त्रीलिंग रमावते और नपुंसकलिंग ग्रहवते च रूपाणि चलन्ति यथा भाषते भाषधन सानच पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग भाषमणः भाषमाणा और
माणम, भाषमाणम। क्या बताया गया है? सानस प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसमें आन और मान लगता है, मतलब आन या मान लगेगा उस जगह पर हम क्या कह सकते हैं कि सानस प्रत्यय है। अब जैसे परिभाषा दे रखी है, अयम प्रत्यय आत्मेन पदी धातुनाम वर्तमान कालार्थे लटः स्थाने प्रयुक्तः। जहाँ पे लट है, जो भी है, उसके स्थान पे क्या प्रयुक्त होता है? सानस प्रयुक्त होता है। अब सानस प्रत्यय में क्या लगता है? सानस प्रत्यय आन मान, मतलब आन लगेगा या मान लगेगा। तो सानस प्रत्यय आन मान इति अविशेषते सानस जन्तस्य विशेषण रूपेण प्रयोगः भवति। विशेषण रूपे लिंग वचन विविक्तेषु विषयानुसार परिवर्तनम भवति। कि लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार, विषय के अनुसार उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो किस रूप में चलते हैं? पुल्लिंग में रमावते, स्त्रीलिंग में रामवते, रमावते, गृहवते, इस तरीके से रूप चलते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है भाष्यते। अब भाष्यते दे रखा है, त की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाष्य धन सानस। भाष्य क्या है? भाष्य धातु है, तो भाष के साथ में क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा और रूप क्या बनेगा? भाष्यते। और इसी को ही अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में देखेंगे तो भाषमाणः, स्त्रीलिंग में भाषमाणा और नपुंसकलिंग में भाषमाणम आएगा। और इसी तरीके से हम दूसरा शब्द देखते हैं, सेवते। क्या देखते हैं? सेवते। अब सेवते में धातु कौन सी होगी? सेव, सेव धन सानज। सेव क्या है? धातु है, तो सेव धन सानज। अब सेव धन सानज करेंगे तो इसका रूप भी कैसे चलेगा? सेव मानः, फिर सेव, सेव मानः और सेव, सेव मानम, सेव मानम, इस तरीके से चलेगा। यही रूप चलेगा, सेव मानः, सेव माना और सेव मानम। अब वाक्य में अगर हमने इसको प्रयोग करा, वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग भी देख लो किस तरीके से हम करेंगे इसका। भाष्य माणः नेता जनानान, नेता जनानान आहार दयति। कि नेता क्या करते हैं? लोगों को भाषण देते हैं। तो भाषमाणः नेता जनानाम आहार द्रयति। अब नेता आ रहा है, इसलिए क्या आएगा कि भाषमाणः। सपोज मान लो यहाँ पे नेत्री होता, नेत्री जनः आहार द्रयति, तो यहाँ पर फिर क्या होता? भाषमाणः आ जाता। क्या हो जाता? भाषमाणः आ जाता। तो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार क्या होता है? प्रत्यय में परिवर्तन होता है। तो यह है सानस प्रत्यय। फिर पूर्व कृदंत प्रत्यय का ही चौथा प्रकार है कृत प्रत्यय। पूर्व कृदंत प्रत्यय का ही फोर्थ प्रकार कौन सा है? कृत प्रत्यय। पूर्व कृदंत प्रत्यय आपको 6 प्रकार से मिलेंगे। 2 प्रकार मैंने आपको पढ़ाया, नबुल प्रत्यय और त्रच। आज मैंने आपको पढ़ाया सानस, और चौथा है आपका कत प्रत्यय। कत प्रत्यय हम कहेंगे, कत प्रत्यय, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कत, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? त शेष बचता है। कत प्रत्यय नाम से ही पता पड़ रहा है, आधा क और त, तो कत प्रत्यय में क्या शेष बचेगा? त शेष बचता है। और त इसका जो रूप चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तो त, ता और तम क्या चलेगा? ता, ता, त, ता और तम क्या चलता है? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चलता है। इसमें हम लिखेंगे कत प्रत्यय से, कत प्रत्यय से प्रयोगः, प्रयोगः भूतकालार्थ, भूतकालार्थ
कर्मवाच्ये कृतवाच्ये क्रमवाच्ये भाववाच्ये च भवति। सानस प्रत्यय का प्रयोग कौन से काल में हो रहा था? वर्तमान काल में। और कत प्रत्यय का प्रयोग कौन से काल में होएगा? भूतकाल में। तो कत प्रत्यय से प्रयोगः भूतकालार्थ कर्मवाच्ये भाववाच्ये च भवति। प्रत्यय अस्ति त इति अवस्यस्ते। फर्स्ट आएगा सकर्म धातु सक्रमक धातु कर्मवाच्ये सक्रमक धातु कर्मवाच्ये कर्माणि प्रथमा कर्तृ तृतीया विभक्ति च भवति क्रियायाः लिंग वचन विभक्ति या कर्म पदानुसार भवन्ति। सेकेंड है आक्रामक धातुभ्यः भाववाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति क्रिया सर्वदा नपुंसकलिंग एक वचन एव भवति। फर्स्ट आएगा कर्मवाच्ये पठ धन कत तो क्या आ जाएगा? पठितः पठिता और पठितम क्या आ जाएगा? पठितः पठितम। वाक्य प्रयोग करेंगे बालकेनम पाठः पठितः कत प्रत्यय की परिभाषा बताई गई है। अगर सीधा सा हम देखें तो कत प्रत्यय में त प्रत्यय शेष बचता है। त प्रत्यय किसके साथ लगता है? धातु के साथ लगता है। जब धातु के साथ कत प्रत्यय लगता है तो जब वो तीन रूपों में चलता है, तीन उस लिंगों में चलता है, तो पुल्लिंग में बनता है तह, फिर स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। तो जब ता तह ता तम बन रहा है तो कत प्रत्यय से प्रयोग भूतकालेर्थ
कर्मवाच्य भाववाच्य च भवति। तो कत प्रत्यय का प्रयोग तो भूतकाल में होता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में आता है, लेकिन कर्मवाच्य तो कहाँ लगता है, सक्रमक धातु के रूप में होता है और भाववाच्य अक्रमक धातु के रूप में होता है। तो सक्रमक और भाववाच्य और क्रमवाच्य च भवति प्रत्यय अस्ति त इति अवशिष्टे सकर्मक धातु कर्मवाच्ये कर्माणि प्रथमा कर्तरी तृतीया विभक्ति च भवति। मतलब प्रथमा की तृतीय विभक्ति में क्रमवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, लिंग वचन विभक्ति और कर्म के पद अनुसार किया जाता है। उसी तरीके से अक्रमक धातु में क्या होता है, अक्रमक धातु में भाववाच्य कर्तरी तृतीया विभक्ति, इसमें भी तृतीया विभक्ति आती है, संक्रमक में भी तृतीया विभक्ति आती है, लेकिन परिवर्तन किसके आधार पे होएगा, एक वचन नपुंसकलिंगः भवति। मतलब इसमें जो परिवर्तन होता है वो सर्वदा किसके आधार पे होता है, नपुंसकलिंग एक वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है कि कर्मवाच्य का पठ धन कत, अब पठ धन कत करते हैं तो पठतः बनेगा, त आएगा पीछे। अगर इसका शब्द हम लेते हैं तो क्या बनता है, पठत, और पठत जब बनता है तो पुल्लिंग में चलता है पठितः, स्त्रीलिंग में चलता है पठिता और नपुंसकलिंग में चलता है पठितम। और वाक्य प्रयोग करते हैं तो बालकेनम पाठः पठितः। अब अगर यहाँ बालिका होता, यहाँ पे क्या होता, बालिका होता, तो क्या यहाँ पर क्या बन जाता, बालिकाः पाठः पठिता, क्या बन जाएगा, बालिकाः पाठः पठिता। क्योंकि किसके लिए आगे प्रयोग क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो वो क्या परिवर्तन भी किस में होगा, स्त्रीलिंग में आएगा प्रत्यय भी। तो इसी तरीके से भाववाच्य का उदाहरण भी देख लेते हैं कि भाववाच्य का उदाहरण किस तरीके से बनेगा। ये तो था कर्मवाच्य का उदाहरण। अब भाववाच्य का अगर हम लेते हैं तो भाववाच्य भी आएगा, वही तीन रूपों में उसमें भी परिवर्तन होएगा। और क्या होएगा, भाववाच्य, भाववाच्य। अब भाववाच्य का प्रयोग हम देखेंगे तो हम लेंगे बालकेन, बालकेन हसी तुम, क्या आ जाएगा, बालकेन हसी तुम। ये किस में बनेगा, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम हसितुम, हसितम, बालकाभ्याम हसितम। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, बालके, बालकेह हसितम, बालकेह हसितम। तो ये है भाववाच्य में। तो आज हमने पढ़े दो प्रत्यय, सानच प्रत्यय और कत प्रत्यय। सानच प्रत्यय में आन और मान शेष रहता है। आन और मान धातु के साथ मिलकर लिंग वचन के और विभक्ति के आधार पर परिवर्तन होता है और सानच प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयोग में लिया जाता है। इसी तरीके से कत प्रत्यय होता है। कत प्रत्यय में त से प्रत्यय शेष रहता है जो धातु के साथ में लिंग वचन और के आधार पर परिवर्तन करता है, नया शब्द बनाता है और वो क्या होता है, भूतकाल में चलता है। उसमें दो होते हैं कत प्रत्यय में, सक्रमक धातु के रूप में और अक्रमक धातु के रूप में। सक्रमक धातु के रूप में क्रमवाच्य के आधार पर चलेगा और अक्रमक धातु के रूप में भाववाच्य के आधार पर चलता है। तो आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, सानच, सानच व कत प्रत्यय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।